हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर। आज आपके लिए क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ ईवीएस का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम चैप्टर 1 जिसका नाम है आवर फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो, इससे पहले कुछ एक छोटा सा रिवीजन है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो रिवीजन करते हैं। क्लास थर्ड में आपने पढ़ा था माय फैमिली। क्या पढ़ा था? माय फैमिली। और माय फैमिली में आपने फैमिली के बारे में जाना था, कम्युनिटी के बारे में जाना था, इन सब चीजों के बारे में आपने अच्छे से जाना था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वहीं से। एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और उसके आगे हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले तो क्या होती है फैमिली? फैमिली वो जिसमें हम हमारे जितने भी जो घर वाले होते हैं उनके साथ में रहते हैं, क्या वो फैमिली है? जैसे हमने बात की थी कम्युनिटी के बारे में, वो हमारा समाज, हमारे पड़ोसी, वो तो क्या होती है? एक कम्युनिटी होती है। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो न्यूक्लियर फैमिली और एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली जिसमें कौन कौन रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली है ना, माता पिता और उनके बच्चे रहे, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। तो जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली वो जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, उनके बच्चे और मम्मी पापा और हम जहाँ पे साथ मिलके रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होती है। ये आप क्लास थर्ड में पढ़ चुके हो। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लास थर्ड में आपको ईवीएस में कुछ पार्ट मिलेंगे, उसमें आप एक बार फिर से उनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास फोर्थ का ईवीएस का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? आवर फैमिली। ठीक है, अब फैमिली सिर्फ इतनी ही नहीं होती है कि सिर्फ हम, हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी या हमारे चाचा चाची जो हमें हमारे घर में हमारे साथ में रह रहे हैं, सिर्फ वही हमारी फैमिली नहीं होती है। फैमिली वो भी होती है कुछ लोग ऐसे जिन्हें हम रिलेटिव्स बोलते हैं, जो हमारे साथ में ना रह के किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में रहते हैं, बट जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो वो हमारे साथ में आके वो क्या करते हैं? पूरा वो त्योहार हमारे साथ में मिलके मनाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलो कुछ डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है डेफिनेशन? ऑल क्लोज रिलेटिव्स एंड देयर फैमिलीज who do not live in our house but assemble on special occasion are also our family members। वो लोग जो भले ही हमारे घर में ना रह रहे हो, बट जब भी हमारे घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई त्योहार होता है, कोई शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, तो वो सभी के सभी लोग हमारे साथ में आके रहते हैं। तो उससे क्या बोलते हैं? वो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में शादी है तो आपकी बुआ लोग, आपके मामा, आपकी मामी, आपकी मौसी, सब लोग आते हैं। तो वो क्या है? वो भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं। कौन है? आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं। क्लियर है? आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फैमिली ट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फैमिली ट्री के बारे में। तो फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री का मतलब, जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, वो तो कौन है? जो हमें हमारे पापा से मिले हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पैटर्नल पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पैटर्नल पेरेंट्स बोलते हैं। और वो जो हमें हमारी मम्मी से मिले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल पेरेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनल पेरेंट्स। ठीक है, तो वो कौन है? नाना और नानी। ठीक है, अब हम इधर चलते हैं तो हमारे मदर और फादर जो हमें हमारे दादा दादी से मिले हैं, और उनके कौन? हम बच्चे हो गए। तो आप खुद हो सकते हो, आपके बहन भाई हो सकते हैं। क्लियर है? आया समझ में? और इधर से अगर हम देखें तो दादा दादी जी के जो बच्चे थे वो कौन थे? अंकल और आंट थे। ठीक है, अंकल। ठीक है, और जो हमारे हमें किसकी तरफ से मिले? हमारी मम्मी की तरफ से जो हमें मिले हैं वो हमारे मामा हो सकते हैं और हमारी मामी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे अंकल और आंट की जगह हमारे ताऊ जी हो सकते हैं, हमारे ताई जी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इससे हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, हमारे
मौसा के, हमारे मौसी के, हमारे चाचा के, हमारी चाची के, या फिर हमारे ताऊ जी के, ताई जी के, जो इनके भी जो बच्चे होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कजिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कजिन्स। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलो कुछ पिक्चर से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है। अब आपके पास है कि जैसे फैमिली मेंबर्स वो नहीं होते जो आपके साथ में सिर्फ आपके घर में रह रहे हैं। फैमिली मेंबर्स सिर्फ वो नहीं होते, फैमिली मेंबर्स वो भी होते हैं जो आपके घर में कोई स्पेशल ओकेजन है तो वो आपके साथ में, आपके कोई भी ओकेजन है घर में तो वो आपके साथ में उस ओकेजन में शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई शादी है तो आपके घर में कोई, आपके बुआ मामी कोई भी आ सकते हैं। रक्षाबंधन कोई त्योहार है तो उस वक्त आपके घर में जितने भी लोग आ रहे हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। जो आपके घर पे कोई त्योहार है, जैसे दिवाली है, तो दिवाली के त्योहार के दिन जितने भी जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं वो कौन है? वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? हमने पढ़ा फैमिली ट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ा हमने? फैमिली ट्री के बारे में। अब फैमिली ट्री क्या होती है? जो फैमिली ट्री जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपके ग्रैंड फादर, जैसे आपके नाना हो सकते हैं, ग्रैंड मदर आपकी नानी हो सकती है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर मदर है, ठीक है, कौन है? आपके फादर और मदर। जैसे फादर मदर, अब आपके मदर है और फादर है, उनसे उनके जो बच्चे होंगे वो आप खुद हो सकते हो, आपकी कोई बहन हो सकती है, आपका कोई भाई हो सकता है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो आपके अंकल आंट हो सकते हैं। अगर आपके जो मैटरनल पेरेंट्स है तो आपके मामा मामी हो जाएंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके ताऊ जी ताई जी हैं तो उनको भी हम अंकल और आंटी कहते हैं। और अगर आपके मैटरनल पेरेंट्स है तो मौसा और मौसी हो गए, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? और उनसे होने वाले बच्चे उनको भी हम कजिन्स बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मैटरनल रिलेटिव्स क्या होते हैं और पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं। तो मैटरनल रिलेटिव्स वो रिलेटिव्स होते हैं जो हमें हमारे पापा की तरफ से हमें मिलते हैं। किसकी तरफ से मिलते हैं? पापा की तरफ से। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं, जो आपने क्लास 3rd के अंदर भी पढ़ा होगा। और पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स वो रिलेटिव्स होते हैं जो आपको किसकी तरफ से मिलते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स किसकी तरफ से मिलते हैं? बताइए, याद करो कुछ। जो मैटरनल रिलेटिव्स होते हैं वो तो आपको आपकी मम्मी की तरफ से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके नाना जी, आपकी नानी जी, वो सारे के सारे कौन हैं? आपके मैटरनल रिलेटिव्स हैं। और आपके जो पापा की तरफ से आपको मिलते हैं वो कौन होते हैं? आपके पैटर्नल रिलेटिव्स होते हैं। कौन होते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके दादा, आपके दादी, आपके चाचा, आपकी चाची, आपके ताऊ जी, आपके ताई जी और उनके बच्चे, जिनको आप क्या बोलते हो? कजिन्स बोलते हो, ठीक है। वो कौन हो सकते हैं? आपके पैटर्नल रिलेटिव्स हो सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो स्कूल के दिए गए जितने भी जो व्हाट्सएप नंबर है, जो आपको स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करके या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ईवीएस का जो पार्ट 1 है जिसमें आज हमने पढ़ा आवर फैमिली के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज से ही आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी लेके उसमें जितने भी जो मैंने आपको चीजें बोर्ड पे बताई है और आपको मैंने बुक में दिखाई है, जो हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स क्या होते हैं, हमारे मैटरनल रिलेटिव्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्लियर है? और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।